की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। ससा सोच विचार के देख बंदे सतगुर बाज सहारा है कौन तेरा। सतगुर जो नाम दीदा उता दूसरा जन्म बनो तेरा। गुरु सारिया मुश्किलां हल करके जाल दुखा दा सिर तो लाउण तेरा। छजू राम दास तू लग चली बेड़ा सच कंड विच पहुंचानी तेरा। छजू राम जी दास तू लग चली बेड़ा सच कंड विच पहुंचानी तेरा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोली साचे दरबार की जय। बोली श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में आज भादो मास का शुभारंभ किया जा रहा है। गुरु चरणों में बैठकर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत हो रही है। गुरुदेव का ये उपदेश है कि जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान रखता हूं, और जिसका ध्यान भगवान सकुदेव अंग संग रहकर पल पल उसकी रक्षा कर रहे हों, फिर ऐसे भक्त के लिए गुरबाणी ने स्पष्ट कर दिया, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा था। जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है वो दुखी नहीं होता। आओ कुछ चर्चा करने से पहले गुरबाणी की इन पवित्र पंक्तियों का गायन और श्रवण करें। भादो भरम बुलानिया दूजे लगा है लख सिगार बनाया कारज नाही के जित दिन देह बिन ससी तित वेली कैसन प्रेम पकड़ चलायन तूत्रियम किसे ना देनी भे छड़ खड़ोते खिन जिनस्यों लगा है हाथ मरोड़े
स्याहो होया से जेहा बीजे सोलुणे कर्मा सुंदरा खे नानक प्रभु शरणागति चरण बोहित प्रभु दे से बातो नरक न पाइए गुरु रखण वाला है से बातो नरक न पाइए गुरु रखण वाला है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। आइए गुरुवाणी की इन पंक्तियों का सार क्या है, क्या उपदेश हमारे लिए आज के दिन दिया गया है। बड़े सरल और सुंदर शब्दों में कुछ ऐसा सच लिखा है जिसको हम अगर स्वीकार कर लें तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। भादो भरम मूलानिया दूजे लगा हेत लख सिंगार बनाया कारज नहीं के। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जीव पूरा जीवन एक भ्रम में जी रहा है। भादो भरम बुलानिया दूजे लगा है, जिस सच से प्रेम करना था ना करके झूठ के साथ जुड़ गया। लख सिंगार बनाया कारज नहीं के, शरीर की सजावट के बारे में कह दिया। लख सिंगार बनाया कारज नाही केत, जित दिन दे ए बिनससी तित वेले कैसन प्रेत। ए मानव, जिस दिन तेरी आत्मा और शरीर अलग अलग हो गए, तुम्हें प्रेत का नाम मिल जाएगा। सच को झुठलाया नहीं जा सकता। जित दिन दे बिनसी सी तित वेले कैसन प्रेत। शरीर और आत्मा अलग होने से क्या देखने में आता है? शरीर को उठाकर ले गए, आत्मा का अगला सफर शुरू हो गया और उसकी बात कही गई है, पकड़ चलाएन दूत यम किसे न देनी पेत। यम के दूत तेरी रूह को, सूक्ष्म शरीर को ले जाएंगे, तुम्हें ये नहीं बताएंगे तुम्हें कहां लेके जा रहे। पकड़ चलाएन दूत यम किसे न देनी पेत, छड़ खड़ोते खिन में जिनसे लगा हेत। जिनके लिए तूने छल किया, पाप किया सारा जीवन, वो एक पल में तेरा साथ छोड़ देंगे। छड़ खड़ोते खिन में जिनसे लगा है, फिर क्या होगा? हाथ मरोड़े तन कपे। शरीर के अंदर भय सताता है जीवात्मा को। हाथ मरोड़े तन कपे श्याम होया शीत, पल में खाक हो गया। जेहा बीजे सोलुने कर्मा संदड़ा खेत। पूर्व जन्म में, वर्तमान जीवन में
जो कर रहे हैं फिर वो सामने आ जाएगा, किसी के भी रुकने वाला नहीं। जेहा विजय सो लुणै कर मैं संगड़ा खेत, नानक प्रभु शरणागति। श्री गुरु नानक देव महाराज भगवान के चरणों में अरदास कर रहे हैं, हे मेरे प्रभु कृपा करो, अपने चरणों का ओट आसरा दो। क्यों से भातो नरक ना पाइए, गुरु रखन वाला है। गुरु का साया जिस रूह के साथ साथ चलता है वो नरक से बचेगा। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, बड़ा पुराना भजन आप लोग गाया करते, वो हम भी गाते हैं। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग में होता उतना ही वो पाता। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, राम की पुस्तक में लिखी है सबकी राम कहानी। साधु, ये मत सोचो कि साधु बख्शा जाएगा, उतना ही वो गुनाहगार है जितना एक दुनियादार है। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, राम की पुस्तक में लिखी है सबकी राम कहानी। समझदार चुप रह जाता। समझदार का मतलब यहाँ क्या है? जिसको थोड़ा ज्ञान है, जिसके अंदर सत्संग जो खजाना उसने रोज सुना उसको पल्ले बांध के रखा हुआ है। समझदार चुप रह जाता, वो शांत होकर जीता है, याद रखता है मेरा ही कर्म है। मूर्ख शोर मचाता, मूर्ख शोर मचाता है, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे सतगुरु मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। समझदार चुप रह जाता, ज्ञानी को याद रहता है परमात्मा ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मेरा कर्म है। क्यों? जे हा बीजे सो लुणै कर्मा संगड़ा खेत। आज हम जो कर रहे हैं याद रखना होगा, वो कल हमारे लिए ही। एक छोटी सी बात आपके सामने रखूंगी। आज गुरुवाणी की पंक्तियां हमारे जीवन के अंदर कुछ सच को समझने के लिए आई। एक हातिम, एक ऐसा व्यक्ति हुआ है, उस हातिम ताई एक किस्सा नाम की पुस्तक भी बाजार में मिली थी। कुछ वर्ष पहले हातिम ताई किस्सा सुनने में आया तो टीवी में भी दिखाया गया। ये कोई काल्पनिक बात नहीं, ये किसी के साथ बीती हुई घटना। एक हातिम नाम का एक बड़ा सज्जन बुद्धिमान व्यक्ति था। जिस राज्य में वो रहता था उस राजा ने एक बार 7 सवाल दिए कि मुझे कोई इन 7 सवालों का उत्तर लाकर दे, उसको मैं इनाम दूंगा। वो बुद्धिमान हातिम निकल पड़ा उन 7 सवालों का उत्तर खोजने के लिए। जहां भी जाता आगे कोई और सवाल उसको दुविधा में, कुछ और ही सवाल खड़ा हो जाता। करते करते एक दिन ऐसा उसके साथ घटना हुई। चलते चलते वो एक कब्रिस्तान के अंदर चला गया। कब्रिस्तान के अंदर गया, रात को एक आवाज आई। उसको नहीं पता ये किसकी आवाज है। आवाज एक जैसे एक
कोई व्यक्ति नजर नहीं आता, लेकिन आवाज सुन रही है। आवाज क्या आ रही थी? वो काम ना किया जो मेरी आज की रात काम आता। ये आवाज आई, वो काम ना किया जो मेरी आज की रात काम आता। वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था, इसलिए जो भी उसके सामने समस्या आती उसका हल ढूंढने के लिए निकल पड़ता। आज उसके सामने ये समस्या आ गई, पता तो लगाना चाहिए ये आवाज किसकी है, कौन बोलता है। किसी से पूछा कि भाई ये एक आवाज आती है, आपको कोई पता है ये कौन है? मुझे व्यक्ति तो कोई नजर नहीं आया, एक आवाज आती है, वो काम ना किया जो मेरी आज की रात काम आती। लोगों ने कहा भाई पता तो हमें भी नहीं, लेकिन आवाज जरूर आती है। नहीं समझ में आई तो रात को उसने हिम्मत करके, जहां आवाज आ रही थी कब्रिस्तान में, वो हिम्मत करके उस कब्रिस्तान में रात रुका। देखूंगा ये आवाज है किसकी, क्योंकि लोगों ने बताया किसी कब्रिस्तान से आवाज आती है, हमें नहीं पता ये कौन है। कोई सामने नहीं होता, डरता कोई वहां रुकता नहीं था, आवाज सब सुनते थे। उस रात को वो हातिम कब्रिस्तान में रुका, फिर आवाज आई, वो काम ना किया जो मेरी आज की रात काम आता। वो चुकन्ना हो गया, देखना चाहिए कौन है। हुआ क्या, जो कब्रें थी उन कब्रों में से एक एक शरीर बाहर आया। और सबके शरीर जो है सफेद कपड़े पहनकर एक कतार में बैठते चले गए। आखिर में एक कब्र से ऐसा व्यक्ति शरीर बाहर आया जिसके फटे पुराने चिथड़े पहने हैं और उसको स्थान उस पंक्ति में नहीं दिया गया। उसको जहां सबने जूते उतार कर कतार में बैठे, उस कतार में बिठा दिया। आगे क्या हुआ? क्या वो हातिम देख रहा है, जैसे कथाओं में आता ना है, आकाश से थाल उतरे, भोजन परोसा गया, उन सबके सामने कुछ प्रकार के व्यंजन उन सफेद वस्त्रों में बैठे हुए व्यक्तियों के सामने आ गए। और जो एक कब्र से वो मैले चिथड़े कपड़ों वाला बाहर आया, जो जूतों के पास बैठा है, उसके सामने थाल में हड्डियां, लहू और पीक, ये चीजें थाल में परोसी गई उसके सामने। और हातिम देख रहा है। अब बड़ा साहसी था, उसने रात को बिना डर के उसके पास गया। भाई तेरे साथ ये आज भेदभाव क्यों हो रहा है? सबके सामने भोजन है, तुम्हारे सामने ये खाने को ना खाने वाला ये जो अभक्ष्य भोजन आया है, क्या कर? उसने बताया, ये हातिम किस्सा आप पढ़ना, उसमें आपको ये कथा मिलेगी। उसने कहा, मैं चीन देश का एक व्यापारी हूं। ये
रोज मेरे साथ ये हादसा होता है जो तुमने देखा है। मेरे को खाने को हड्डियां, पीने को रक्त मिलता है, मेरी रूह कांप जाती है, मेरी चीख निकलती है, मैं आवाज देता हूं, वो काम ना किया जो मेरी आज की रात काम ना आता। ये मेरी ही आवाज होती है। उसने कहा तेरा क्या पाप है, बता, तेरे लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो करूं, तेरा छुटकारा हो जाए इस मुसीबत से। क्योंकि वो सज्जन व्यक्ति जो था वो उपकार ही यही करता था, चलते चलते जो भी समस्या आती उसके लिए कोई तरकीब बनाता था। उसने बताया मैं फला देश का व्यापारी हूं, ये जितने भी लोग हैं ये सफेद कपड़ों में जितने भी लोग हैं ये मेरे नौकर हैं। मैं इनका मालिक हूं। हम सब मिलकर व्यापार करने के लिए इस देश में आए। हमें डाकुओं ने लूटा, हत्या कर दी और हमारा प्राण अंत हो गया। और उसके बाद हमारे साथ तब से लेकर ये ऐसा हुआ। तब उस हातिम ने पूछा इसका कारण बताओ, क्यों तुम्हारे साथ ऐसा होता? उसने कहा ये मेरे नौकर, मैं इनका मालिक, मैं इनका रक्त पीता था, काम लेता था, मजदूरी नहीं देता। अब जब उसने अपना पाप बताया, उस हातिम ने पूछा अब बता तेरा इस मुसीबत से छुटकारा मैं कैसे कर सकता हूं, तेरे लिए कुछ करूं। उसने कहा एक कर सकते हो, अपने घर का पता बताया और कहा जाकर मेरे घर में जो कुछ भी पड़ा है धन दौलत सामान सब गरीबों को लौटा दे, ताकि इस पाप से मेरा छुटकारा हो जाए। और आज मेरी आत्मा कब्रिस्तान में, मेरा शरीर बार बार मुझे जब ये कष्ट भोगना पड़ता है तो मेरी चीत्कार होती है, वो काम ना किया जो मेरी आज की रात काम करता। मुझे वो, मैं सोचता हूँ मैंने काम ही वो नहीं किया कि मुझे खाने को मिले। और आपको मैं एक और बात बताऊं, श्री महाराज जी के जीवन की भी ये एक ऐसी ही बड़ी बीती हुई घटना। एक भक्त की, एक भक्तानी महाराज जी के दरबार के अंदर बीमार हो गई, शरीर छूटने लगा, गुरु महाराज जी को याद कर रही थी। अचानक याद करते करते सूक्ष्म मानो कि प्राण अंत हो गया, लेकिन महाराज जी ने कृपा की कि मैं अभी इस रूह से मुझे काम लेना है, सेवा करानी है, अभी इसको नहीं तुम ले जा सकते, लौटा लाए। लेकिन हुआ क्या, उसने बताया जब जितना समय मैं वहां रही तो मुझे ये आवाज आती थी दिताई ते ले, दिताई ते ले, अगर तूने दिया है तो आज मिलेगा, नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। कहते कि वो 8 साल जिंदा रही इस घटना के बाद। 8 साल जिंदा रह करके उसने नियम बना लिया, एक फुल्का अगर खाने की भूख है आधा खाया आधा दिया, 2 खाने हैं 2 में 2 रखे और 1 खाया 1 दे दिया, खुद नहीं।
क्यों? हमने तो सोचा संतों ने ये जो लिखा है ये तो गाने के लिए है, बस बजाने के लिए, पढ़ने के लिए और कुछ नहीं। लेकिन सच है जे हा बीजे सो लुणै, कर्मा संगड़ा खेत, ये कर्म भूमि है, इसमें कर्म सोच कर करो, विचार कर करो, क्योंकि जो करेंगे वो अपने लिए है। वाल्मीकि ऋषि को जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि बोले तब उन्होंने यही तो सवाल किया था, अरे ये किसके लिए कर रहे हो? कहने लगे मैं अपने परिवार के लिए। अरे भाई सोचो, इसका जो दंड मिलेगा परिवार भोगेगा। कहेगा क्यों नहीं भोगेगा? कट्ठे खाते हैं, खट्टा घुमाते हैं। माँ से जाकर पूछा, उसने कहा मैंने आपको जन्म दिया है, हम क्यों भोगेंगे? पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा मुझसे शादी की है, हमें क्या लेना, कमा कर लाओ, जैसे भी लाओ। आखिरकार वाल्मीकि जी संत शरण में आकर अपने आप को समर्पित करके कहा प्रभु पिछले अवगुण बख्श दो, आगे मानव पाओ। जो मुझसे हो गई नादानी, आगे मेरे जीवन में दिशा बदलिए, दशा बदल दीजिए। आज गुरबाणी हमें ये संदेश दे रही है, जित दिन दे बिन ससी, तित वेले कैसन प्रेत, छड़ खड़ोते खिन में जिनसे लगा हेत। जिनसे तू मोह करता है, ये तो एक तेरे श्वास निकलने की देरी है, उसी समय बस ये आप चर्चा चल पड़ेगी, कब लेके जाओगे, कब लेके जाओगे। ऐसा नहीं है, सच तो है, सच है। तो थोड़ा डरना चाहिए कर्म से, किसी से डरने की जरूरत नहीं, पर अपने कर्म से जरूर डरो कि हम ऐसा कर्म करें, ऐसा कर्म ना हमारे द्वारा हो जो हमें कल हमारे लिए वो बात हो जाए, वो काम ना किया जो मेरी आज की रात काम आता, वो काम ना किया जो मेरी आज की रात काम आता। गुरु महाराज के चरणों में यही कुछ समझने के लिए आते हैं, सुनते रोज हैं, लेकिन कानों के आर पार बात हो जाती है तो जीवन की ना दिशा बदल रही है, ना दशा बदल रही है। बदलेगी उस दिन जिस दिन इसको समझ लिया, मन में स्वीकार कर लिया और बुद्धि से काम लेंगे और सोच समझ कर विचार कर कर्म करेंगे तो जीवन बदल जाएगा। तो आओ आज गुरु महाराज के दरबार में हमें भाद्र मास का गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर आज के दिन की शुरुआत की है। और सूचना है 19 तारीख